उत्तराखंड के हरिद्वार में मदरसा शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सरकारी रिकॉर्ड में जिन बच्चों के नाम पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, उनमें से करीब 11,000 बच्चे सत्यापन में नहीं मिले। धामी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से मदरसों के सत्यापन अभियान के दौरान ये गड़बड़ी पाई गई। सत्यापन अभियान में कई ऐसी परतें खुल रही हैं जिनसे मदरसा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और सरकारी फंड के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जांच जारी है, दूसरी ओर इस पर सियासी पारा हाई है। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर रिकॉर्ड में दर्ज हजारों बच्चे गए कहां। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हरिद्वार से देखी यह खास रिपोर्ट। अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा में बेहतरी के लिए उत्तराखंड में धामी सरकार ने कई पहल किए हैं। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख करना और मदरसों में एकीकृत शिक्षा प्रणाली जैसी व्यवस्था लागू करना शामिल है। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर मदरसों में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े की भी शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद सरकार ने जिला स्तर पर मदरसों का सत्यापन शुरू कराया। हरिद्वार जिले में मदरसा और छात्रों के सत्यापन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मदरसों में शिक्षा का खेल, छात्रों के नाम पर घालमेल, फाइलों में दर्ज हजारों छात्र जमीन पर नहीं मिले पात्र, छात्र गायब, सिस्टम खामोश, फर्जीवाड़े में किसका दोष, सत्यापन में खुला राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। हरिद्वार में मदरसों के सत्यापन अभियान के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। जिला प्रशासन की 1 महीने तक चली गहन जांच में करीब 11,000 बच्चों का रिकॉर्ड संदिग्ध पाया गया है। सरकारी दस्तावेजों में जहां जिले के मदरसों में लगभग 31,000 छात्रों के अध्ययनरत होने का दावा किया गया था, वहीं सत्यापन के बाद वास्तविक संख्या घटकर करीब 19,400 रह गई। जाँच में कई ऐसे नाम सामने आए जो या तो मौके पर मौजूद नहीं मिले या फिर उनका रिकॉर्ड अधूरा और संदिग्ध पाया गया। तस्वीरें हरिद्वार जिले के मदरसों की है। मदरसा जिसकी गिनती अब तक सिर्फ धार्मिक शिक्षा के तौर पर होती थी, अब उसमें बदलाव लाया जा रहा है। मदरसों की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के साथ मदरसों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भर के मदरसों की जांच भी चल रही है। हरिद्वार जिले में मदरसों के सत्यापन अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई, जो अब सरकार और प्रशासनिक गलियारे से लेकर सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। हरिद्वार में मदरसों के सत्यापन में बड़ा खुलासा, सत्यापन के दौरान 11,000 बच्चे रिकॉर्ड से गायब, फर्जी संख्या दिखाकर सरकारी लाभ लेने का आरोप। हरिद्वार में मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं 131 मदरसे। इन मदरसों में दर्ज थे करीब 31,000 छात्रों के नाम। जमीनी सत्यापन में बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ी, सत्यापन के बाद छात्रों की संख्या 19,400 रह गई। डीएम के निर्देश पर रोकी गई मदरसों की सहायता राशि। उत्तराखंड में पंजीकृत मदरसों को अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। छात्रों के नाम पर मिड डे मील, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सहायता के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लिहाजा इसकी पड़ताल भी शुरू हुई कि कहीं बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं लिया जा रहा। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में चलाए गए सत्यापन अभियान में कई मदरसों में रिकॉर्ड और वास्तविक संख्या के बीच बड़ा अंतर मिला। प्रशासन के अनुसार मिड डे मील और अन्य योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जिला प्रशासन ने साफ किया कि जिन संस्थानों में अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके खिलाफ रिकवरी और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में डीएम ने जांच शुरू कराई तो कई गड़बड़ियां सामने आई। हरिद्वार में मदरसों का सत्यापन अभियान, रिकॉर्ड में दर्ज हजारों बच्चों का नहीं मिला वास्तविक अस्तित्व। लक्सर क्षेत्र में 23 मदरसों में अनियमितताएं मिली, उनके मिड डे मील और अन्य फंड रोक दिए गए। 10 मदरसा संचालकों ने मदरसे बंद करने का आवेदन दिया। जांच का सबसे अहम सवाल यही था कि अगर छात्र मौजूद नहीं थे तो उनके नाम रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुए, और अगर दर्ज थे तो उनके नाम पर सरकारी सहायता किसे मिल रही थी।
आरोप ये है कि छात्रों की संख्या वास्तविक संख्या से ज्यादा दिखाई गई, क्योंकि कई योजनाओं में सहायता छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। हालांकि प्रशासन अभी वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच करा रहा है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन शुरुआती जांच ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि छात्र संख्या और वास्तविक उपस्थिति में बड़ा अंतर है। प्रशासन को आशंका है कि छात्रों की संख्या बढ़ाकर दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था। इनमें मिड डे मील, छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिलने वाली अन्य सहायता योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। मामले में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का भी बयान सामने आया है। शादाब शम्स के मुताबिक मदरसा बोर्ड में घोटाले की लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसलिए सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर नई व्यवस्था के रूप में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि मदरसा बोर्ड में बड़ा घोटाला चल रहा है, इसीलिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था के रूप में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। अब क्योंकि तमाम मदरसों का वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उस वेरिफिकेशन में लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन बच्चों के किए गए हैं, उनके नाम पर पैसा बटोरा जा रहा है, धंधा चल रहा है, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के साथ जिस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ है और उनकी आड़ में जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनके पैसे को डकारा जा रहा है, ये अपने आप में बताता है कि कितना गड़बड़ झाला तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष की सरकारों द्वारा किया गया। नई व्यवस्था में मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। यानी धामी सरकार इसे पारदर्शिता अभियान का हिस्सा बता रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि बच्चों के अधिकारों पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी लाइन ये सामने आई है कि एक भी लकड़बग्गे को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक लकड़बग्गे का इंतजाम किया जाएगा। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इन्होंने अपना गोरख धंधा चला रहा था, अब ये मान लीजिए कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। जिन्होंने गरीब बच्चों का, यतीम बच्चों का पैसा खाया होगा, इनकी चमड़ी उधेड़ कर इनके पास से एक एक पैसे की भरपाई वसूल की जाएगी। सरकार और वक्फ बोर्ड इसे मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी से जोड़कर देख रही है, लेकिन मदरसों पर कार्रवाई अब सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। बीजेपी कार्रवाई को प्रदेश के हित में बता रही है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बच्चों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि इन मदरसों में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि लंबे समय से, कोई आज से नहीं, बरसों से ये लोग उसमें फर्जीवाड़ा करते चले आ रहे थे। जो लोग इनको भरण पोषण करते हैं या जो संरक्षण देने का काम करते हैं, आज वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार बार जब भी हम मदरसों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं तो वो ये कहता है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज का जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है मदरसों में, चाहे पीएम पोषण स्कीम के तहत इसमें फर्जीवाड़ा हो या बच्चों के आंकड़ों को लेकर के इसमें फर्जीवाड़ा हो, उनको सुविधाएं देने के मामले में आज मदरसों में जिस तरीके से गड़बड़ झाला चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। और ऐसे मदरसों को नहीं चलने दिया जाएगा जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अपने मान्यता के लिए कोई मानक पूरे नहीं करते। ऐसे मदरसों को बंद करना, मुझे लगता है सरकार ने अपना निर्णय बिल्कुल ठीक लिया था। और उसकी फंडिंग रोकने का कार्य भी जो सरकार ने किया वो भी बहुत सराहनीय कदम था। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस बोली, अगर वर्षों से रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी तो आखिर निगरानी तंत्र क्या कर रहा था। विपक्ष का कहना है कि यदि हजारों बच्चों के नाम पर सरकारी धन लिया जा रहा था तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मदरसा संचालकों की नहीं बल्कि उन विभागों की भी है जो सालों से रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना फंड जारी करते रहे। आज हरिद्वार से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला आ रहा है जहां पर 11,000 से भी ज़्यादा जो मदरसों में जो है बच्चे हैं वो नदारद हैं, वो है नहीं और उनके नाम पर सरकार से जो है धन लिया जा रहा है। तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि आपके जो है आंखों के नीचे से इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा था और आपको कानो कान खबर नहीं है। ऐसा मैं मान नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोग
लोग जो है मंत्री, जो विभाग के मंत्री से लेकर के मैं कहूँगी कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो सब इस जो है भ्रष्टाचार में शामिल है। हालांकि शिक्षा विभाग का पक्ष थोड़ा अलग है। बेसिक शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद का कहना है कि हर साल सत्र परिवर्तन के दौरान छात्र संख्या में कमी आती है। कई छात्र स्कूल बदलते हैं, कुछ अन्य संस्थानों में चले जाते हैं। उनका दावा है कि जुलाई तक छात्र संख्या सामान्य हो जाती है, इसलिए अचानक कम हुई संख्या को सीधे घोटाला नहीं माना जा सकता। 23 मदरसे हैं, वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण के उस पर, क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पे वही स्कूल आए, क्योंकि अचानक इन्होंने क्यों बंद किया, अब तक तो इनकी कार्रवाई चल रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्च में जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी और जो अप्रैल में आई है उसमें गिरावट आई है, वो 10 से 12 हज़ार की गिरावट आई है। हालांकि एक और कारण होता है कि जब सेशन चेंज होता है तो बच्चे कुछ पास आउट होते हैं और एकदम से क्लास 1 में बच्चे एडमिट नहीं होते। और अप्रैल मई का जो महीना होता है, ये विभिन्न कारणों से कई बच्चे आते भी नहीं हैं, वो फिर जुलाई से हमारे एडमिट होते हैं। तो कुछ सुधार होगा इन संख्या में। इसे जांच किया जाना बाकी है और जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी फिर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रिकवरी की जा सकती है। अगर कोई गलत तरीके से किसी ने कोई धनराशि ली है तो उससे रिकवरी भी की जाएगी। यानी एक तरफ प्रशासनिक जांच है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का तर्क। लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है कि सत्यापन में सामने आए 11,000 संदिग्ध रिकॉर्ड आखिर किसकी जवाबदेही तय करेंगे। क्या इसके लिए मदरसा प्रबंधन जिम्मेदार है? क्या सत्यापन और निरीक्षण करने वाले अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या वर्षों तक रिकॉर्ड की जांच न करने वाला सिस्टम जिम्मेदार है, या फिर ये प्रशासनिक और संस्थागत निगरानी की संयुक्त विफलता है? मामले में सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायत के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए, जिसके तहत 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी, मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नए प्राधिकरण से लेनी होगी अनुमति। एक देश एक शिक्षा की दिशा में धामी सरकार का बड़ा कदम। सभी वर्गों के बच्चों को मिलेगी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन समुदायों के शिक्षण संस्थानों को भी मिलेगा समान अवसर। आज ये इतनी बड़ी जो जांच हुई है, इसमें पता चला है कि बरसों से ये लोग जो है सरकार की स्कीम की, सरकार की योजनाओं में सेंधमारी करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और कानून इसमें सजा देने का काम करेगा। और विभाग से जिस तरीके से इसमें जांच हुई है और इसका पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि आप मदरसों में रहकर गलत गतिविधियों को वहां पर जो है अंजाम देने का काम करते हैं, आप बच्चों को गलत पाठ पढ़ाने का काम करते हैं, आप हमारे उत्तराखंड का पाठ्यक्रम उनको नहीं पढ़ाते, वहां जो हमारी स्कीम है उन बच्चों को उस स्कीम की सुविधा नहीं मिलती है, ना ड्रेस होती है, ना खाने को होता है। बस खाली आपने एक पाठ उनको धर्म का पढ़ाने का काम करना है और बाकी सिलेबस से आप जीरो हो जाते हैं। तो यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ऐसे कालनेमी चलाने का काम कर रहे हैं, मदरसों के ऊपर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी की काबिलियत है। यानी सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और सभी अल्पसंख्यकों को समान अवसर देने की बात भी कह रही है। यानी एक तरफ मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, तो दूसरी ओर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की भी तैयारी है। क्योंकि मदरसा संचालक अगर गड़बड़ी कर रहे थे तो उसके ऊपर बैठे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी थी कि वो इसकी समय समय पर जांच कराते और गड़बड़ी की शिकायत आगे बढ़ाते। इस बीच मदरसों में अनियमितता को लेकर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि रिकॉर्ड में दर्ज 11,000 छात्र सत्यापन में क्यों नहीं मिले? क्या छात्रों की संख्या बढ़ाकर सरकारी फंड लिया गया? वर्षों तक विभागीय सत्यापन क्यों नहीं हुआ? मदरसों के रिकॉर्ड की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? घोटाला हुआ तो सरकारी धन की रिकवरी और कार्रवाई किस पर होगी? उम्मीद है जांच पूरी होने के बाद इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे, क्योंकि हरिद्वार के मदरसों में 11,000 छात्रों का रिकॉर्ड संदिग्ध मिलने का मामला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। ये सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता,
निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली और सार्वजनिक धन के उपयोग से भी जुड़ा सवाल है। जांच जारी है, सियासत भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बच्चों के नाम पर खेल हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।